तो हम लोग एस्क्रेटरी सिस्टम के बारे में, एस्क्रेटरी सिस्टम तक हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके थे और उसमें हम लोग सीख लिए थे कि ब्लेनोक्लोसस के जो एस्क्रेटरी ऑर्गन होते हैं जिसको हम लोग कहते थे प्रोबेसिस ग्लैंड, यही प्रोबेसिस ग्लैंड के माध्यम से ही इसका एक्सक्रिएशन होता है, जिसका लोकेशन जो होता है वह प्रोबेसिस के रीजन में यानी कि प्रोबेसिस की बेसमेंट लेयर में पाए जाते हैं, जहाँ पे तीन भागों से घिरा हुआ था। एक तरफ जो था वह हार्ट वेसल्स था, दूसरे तरफ जो था वह बकल डायवर्टिकुलम और तीसरे तरफ जो था जिसको हम लोग सेंट्रल साइनस के नाम से जानते थे। तो सेंट्रल साइनस, हार्ट वेसल्स और बकल डायवर्टिकुलम से बाउंडेड एरिया जो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर था जिसका हम लोग कहते हैं प्रोबेसिस ग्लैंड, और उसे प्रोबेसिस पोर या ग्लैंड, प्रोबेसिस ग्लैंड के माध्यम से जो होता है वह एक्सक्रिएशन होता है, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है और उसे बाहर निकालने के लिए प्रोबेसिस पोर पाया जाता है। उसी पोर के माध्यम से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर इजेकुलेट होता है। इतनी चीजें हम लोग पिछले क्लास में सीख लिए थे। आज हम उसका सीखेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लोसस के बारे में। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें अगर ब्लेनोग्लोसस का, तो अगर देखें तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है, पहली चीज कि ब्लेनोग्लोसस का नर्वस सिस्टम जो होता है वो वीक नर्वस सिस्टम होता है, काफी स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम इसका नहीं पाया जाता है। तो ब्लेनोग्लोसस का जो नर्वस सिस्टम होता है एक वीक नर्वस सिस्टम होता है जो जनरली उसके प्रोबेसिस और उसके कॉलर के रीजन में पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो होता है या तो उसकी प्रोबेसिस और कॉलर के रीजन में पाया जाता है। जो इसकी प्रोबेसिस के रीजन में जिस तरह से जैसे जैसे ब्लड वेसल्स मूव करते हैं, हमारे बॉडी में भी जैसे जैसे ब्लड वेसल्स मूव करते हैं उसी के साथ साथ नर्व सेल भी मूव करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ब्लेनोग्लोसस के मेंबर में भी जैसे जैसे ब्लड वेसल्स मूव करते हैं उस तरह से इसके नर्व सेल मूव करते हैं। जैसे में ब्लड वेसल्स की मूवमेंट काफी अधिक हमारे ब्लेनोग्लोसस के मेंबर में देखें तो उसके ट्रंक एरिया में भी होता है, कॉलर एरिया में भी होता है और प्रोबेसिस एरिया में भी होता है। उसी तरह से इनके भी नर्व सप्लाई होता है वो कॉलर एरिया, प्रोबेसिस एरिया और ट्रंक एरिया, तीनों एरिया में होते हैं। तो जब वेल डेवलप जो नर्व सेल होते हैं वो प्रोबेसिस के एरिया में होते हैं और ट्रंक के एरिया में होते हैं। प्रोबेस और कॉलर के रीजन में ज्यादा वेल डेवलप नहीं होते हैं। वजह होता है कि इनके बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वह प्रोबेसिस के और ट्रंक एरिया में पाए जाते हैं। जैसे प्रोबेसिस के एरिया में आईज होता है, क्या कहते हैं, उस साथ में आपको हार्ट होता है, सेंट्रल साइनस पाया जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो ये सारे के सारे प्रोबेसिस के एरिया में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे ब्लड वेसल्स चलेंगे उसी हिसाब से नर्व सेल भी चलते हैं। तो वहां पे भी जो होता है कि प्रोबेसिस के एरिया में हार्ट वेसल्स जो होता है वह लॉन्गिट्यूडनल चलता है, उसी तरह से नर्व सेल भी जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल चलते हैं। उसी तरह से नीचे तरफ आते हैं, जब हम ट्रंक एरिया में आते हैं तो ट्रंक एरिया में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वह एक जगह से पूरा एक जाल नेटवर्क बना लेते हैं जो डॉर्सल एरिया से वेंट्रल एरिया की तरफ जाते हैं। कहां पे? जहां पे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। आइए हम उसको अगर इस तरह से देखें तो कहते हैं कि अगर ये हमारे पास अगर प्रोबेसिस का एरिया है और ये हमारे पास अगर कॉलर का एरिया है तो ये एरिया हमारे पास जो होगा वह ट्रंक का एरिया होगा। अब ये प्रोबेसिस और ट्रंक, अब यहां देखें अगर तो कहते हैं कि यहां पे अगर आपको याद होगा तो ये इसका बेसमेंट लेयर होता और जहां पर एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर हार्ट मिला था और हार्ट से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो था वह सेंट्रल साइनस का था और ये स्ट्रक्चर जो था वह प्रोबेसिस ग्लैंड का था जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। तो उसी तरह से जैसे और यहां से निकला हुआ था तो वो था आपका ब्लड वेसल्स। तो जैसे जैसे लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स निकलते हैं उसी तरह से जो होता है वह नर्व सेल भी यहां पर अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे पास नर्व सेल होंगे, ये हमारे पास जो वेसल्स निकल के गए थे इसे हम लोग कहते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल्स और इसे कहते हैं हम लोग वेंट्रल ब्लड वेसल्स। क्योंकि प्रोबेसिस के एरिया में था तो हम लोग कहते हैं डॉर्सल प्रोबेसिस ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स और इसे कहते हैं वेंट्रल प्रोबेसिस ब्लड वेसल्स। तो उसी तरह से यहां पे भी जिस तरह से यहां डॉर्सल एरिया में ब्लड वेसल्स होते हैं
इसी तरह से यहां पर भी पूरी की पूरी चेंबर जो होती है वह ब्लड वेसल्स जो नर्व सेल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और ये नर्व सेल क्योंकि दो तरह के, एक पार्ट जो था उसे हम लोग कहते हैं एंटेरियर और दूसरे कहते हैं हम लोग इंटेरियर। तो इसे हम लोग कहते हैं एंटेरियर नर्व सेल, इसे कहते हैं हम लोग इंटेरियर नर्व सेल और इसे कहते हैं हम लोग इंटीरियर नर्व सेल। तो दो नाम होता है, एक होता है एंटीरियर, एक होता है इंटीरियर। और चूंकि ये खासकर जो नर्व सेल होते हैं वह लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। ध्यान रखेंगे, जिस तरह से ब्लड वेसल्स लॉन्गिट्यूडिनल होता है उसी के साथ साथ में नर्व सेल भी जो होता है वह लॉन्गिट्यूडिनल काम करता है। और इनकी जो आकृति होती है वो पंखे जैसी होती है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं फैन शेप। क्या बोलते हैं इसको? फैन शेप, यानी पंखे के आकार का होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फैन शेप नर्व कॉम्प्लेक्सन या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसकी शेप कैसी हो गई? फैन शेप इसकी शेप होती है। तो जैसे जैसे ब्लड वेसल चलता है वैसे वैसे जो होते हैं इसके नर्व सेल चलते हैं। नर्व सेल जो हुआ प्रोबेसिस के एरिया में डेवलप पाया जाता है क्योंकि यहां पर हर्ट पाए जाते हैं। और यहां पर अगर आप गौर से देखें तो आपको याद होगा कि ये हमारे पास जो आपको एक लाइनिंग दिखाई दे, यहां पर सीलोम एरिया होता है, ये चूंकि वेंट्रल डॉर्सल एरिया में है, इसे हम लोग कहते हैं डॉर्सल। और ये रीजन किसका है? कॉलर का है, तो कॉलर ब्लड वेसल्स, और इसे कहते हैं हम लोग वेंट्रल कॉलर, सॉरी ये हो गया नर्व सेल, और यहां पे वेंट्रल कॉलर नर्व सेल। तो डॉर्सल एरिया और ये क्या हो गया? वेंट्रल एरिया। अब जरा गौर से देखिए, जैसे ही ये नर्व सेल नीचे आता है, आपको यहां से पता ही है कि यहां पे जो होते हैं वो क्या आते हैं? ब्लड वेसल्स आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डॉर्सल कॉलर ब्लड वेसल्स, और इसे कहते हैं हम लोग वेंट्रल कॉलर ब्लड वेसल्स। ठीक है, VCB वेंट्रल कॉलर ब्लड वेसल्स, और इसे कर दिया हम लोग डॉर्सल कॉलर ब्लड वेसल्स। सबसे इंटरेस्टेड बात आती है क्या? आपको याद होगा कि हमने कहा था कि यहां पे जो होता है वो माउथ पाया जाता है। यहां पे जो ये जो एरिया होता है ये आपका बकल डाइवर्टिकुलम है, ये एरिया आपका माउथ है, और ये क्षेत्र जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बकल कैविटी। अब देखो, और यहां जैसे नीचे आते हैं तो ये एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं फेरिंक्स। अब इस फेरिंक्स, इसको हम इधर नाम देते हैं, यहां पे मिल गया फेरिंक्स। अब इस फेरिंक्स के पास में ही जो होता है कुछ इस तरह के यू आकार का शेप का, जिसे कहते हैं हम लोग गिल स्लिट्स। तो यू शेप का मिल गया गिल स्लिट्स। अब जरा गौर से समझिए, इसके ये एरिया जो होता है वो ट्रंक का एरिया होता है। ट्रंक के एरिया में पाया जाता है गिल स्लिट्स। अब इस गिल स्लिट्स के इस एरिया में अगर हम इसका एक सेक्शन काट के निकालें, ये है आपका गिल स्लिट्स। ठीक है, अब इस गिल स्लिट्स में क्या होते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो होता है ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको हम लोग वेन कहते हैं, और ये जो होता है वह आर्टरी होता है, और ये जो होता है वह नर्व सेल होता है। मतलब, और ये जो एरिया होता है उस एरिया को हम लोग कहते हैं टंग बार। अब गौर समझिए, इस गिल स्लिट्स के इस एरिया में ब्लड वेसल्स होंगे जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक आर्टरी होगा और एक क्या होगा? वेन होगा। एक आर्टरी होगा और एक वेन होगा, और इसके साथ साथ इसमें एक जो होगा वह नर्व सेल होगा, और ये एरिया क्या कहलाएगा? टंग बार। तो यहां पे ब्लड की सप्लाई जो होगी एक दूसरे के आने माने कि आर्टरी ब्लड को क्या करेगा? इधर से ये जो है ये वेसल्स को ब्लड को लेकर आएगा। ये इसका हम एरो गलत लगा दीजिए, और ऊपर वाला जो होगा इधर से
वेसल इधर का ब्लड जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो वेन हो गया और ये जो हो गया वह आर्टरी हो गया। और लास्ट में जो मिला एक, ये हमारे पास मान लीजिए नर्व हो गया। तो जहां आर्टरी, वेन और नर्व तीनों एक साथ रहते हैं उस एरिया को हम लोग कहते हैं टंग बार। अब जरा समझिए, जो ये डोर्सल नर्व कॉर्ड आते हैं, डोर्सल नर्व कॉर्ड जो यहां आते हैं, जो ये डोर्सल नर्व कॉर्ड आते हैं और इधर से वेंट्रल नर्व कॉर्ड आते हैं, ये यहां पर एक दूसरे को ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ये एक दूसरे को यहां पे एक कनेक्टेड रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सरकमसेंट्रिक नर्व रिंग। एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, देख रहे हैं, एक साइकिल बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, जो सेंटर से होकर पास करता है। इससे हम लोग कहते हैं सर्कमसेंट्रिक नर्व सेल। तो इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है किस तरह का पाया गया, तो ब्रेनोग्लोसस में जो नर्वस सिस्टम होता है वो जनरली जो प्रोबेसिस के एरिया में वेल डेवलप पाया जाता है, और साथ साथ में इसके कॉलर के एरिया में इल डेवलप होता है, और इसके ट्रंक एरिया में भी वेल डेवलप पाए जाते हैं। प्रोबेसिस के एरिया में जो नर्व सेल होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नर्व सेल्स पाए जाते हैं, और जब कॉलर के ट्रंक के एरिया में जब आते हैं तो ट्रंक के एरिया में नर्व सेल जो होता है उसके डोर्सल पार्ट से वेंट्रल पार्ट को आपस में कनेक्ट करता है, जिससे हम लोग कहते हैं सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग। यानी सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग का ये जनरली फॉर्मेशन करते हैं। साथ में अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप नीचे की तरफ भी इसके नर्व सेल पाए जाते हैं। इसे हम लोग कह देंगे, ये जितने भी नर्व सेल हैं इस नर्व सेल को हम लोग कह देंगे क्या चीज, डोर्सल नर्व सेल ऑफ, कह दीजिए ट्रंक। तो यहां पे जो हमारे पास मिलता है डोर्सल कॉर्ड ऑफ द ट्रंक, यानी कि नर्व सेल हमारे पास जो भी मिलेगा वो क्या करते हैं, लोअर रीजन में, मतलब डोर्सल रीजन में भी यहां मिलेगा, इधर वेंट्रल रीजन में मिलेगा, और नर्व सेल दूसरे क्या करते हैं, यहां पे कनेक्ट करते हैं। और उस कनेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है, जो कनेक्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है, सर्कमसेंट्रिक नर्व सेल के द्वारा होता है। तो इसमें पूरी कहानी यही है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वीक नर्वस सिस्टम होता है, इनका नर्वस सिस्टम उतना डेवलप नहीं पाए जाते हैं। साथ में इनके प्रोबेसिस के एरिया का जो नर्व सेल होता है और इनके कॉलर ट्रंक के एरिया का जो नर्व सेल होता है वेल थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होता है, और इसके प्रोबेसिस के एरिया का जो नर्व सेल होता है वह लॉन्गिट्यूडनल पाए जाते हैं, और इनके ट्रंक के एरिया का जो नर्व सेल होता है वह एक नेटवर्क बनाता है, एक रिंग बनाता है। इस रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमसेंट्रिक रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आप इसमें लिखना शुरू करिए। द नर्वस सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लोसस इज ऑफ, द नर्वस सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लोसस इज ऑफ primitive and very weak nervous and very weak which are resembling that of coelenterate Ceylon, COELENTERATES and echinodermatous, coelenterate and echinodermatous. आगे लिखिए, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ a complex network of fibrils lining
fibrils lining immediately outside the basement membrane of the skin. Basement membrane of the skin. And the nerve cell above the network. Nerve cell above the network. हो गया, आगे लिखिए. The nerve net of hemichordata, the nerve network of hemichordata is thickened in the mid dorsal and mid ventral position of the mid dorsal and mid ventral position of the mid dorsal and mid ventral position of the position to form a dorsal trunk nerve cord, to form dorsal trunk nerve cord and ventral trunk nerve cord and ventral trunk nerve cord. The trunk nerve cord are connected at anterior trunk या anterior end of the trunk by a circumcentric nerve ring. आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट आगे. Collar cord contain a cavity is called neurosil. Cavity is called neurosil. अब यहां तक हम लोग सीख लिए किसके, नर्व सेल के बारे में. अब इसके बाद जो होता है, इस ब्लेनोग्लोसस के मेंबर के पास दो तरह के, अब हैंड डालिए, सेंस ऑर्गन. तो सबसे बड़ी चीज होती है कि ब्लेनोग्लोसस के मेंबर का जो सेंस ऑर्गन होता है वह पुअरली डेवलप होता है. मतलब कि काफी अच्छे तरीके से इनके सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं. ठीक है. अब ये जो सेंस ऑर्गन जो डेवलप हमारे पास होते हैं वो दो तरह के काम करते हैं. एक सेंस ऑर्गन जो होते हैं वह लाइट की सेंसिटिविटी को देखता है, लाइट और टच सेंसिटिविटी देखता है. तो उसमें आप पहला लिख लिखिए, द इन ब्लेनोग्लोसस द सेंस ऑर्गन आर पुअरली डेवलप्ड. द सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप्ड. It consists of फर्स्ट में लिखिए न्यूरोसेंसरी सेल्स. लिखिए विच आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस
which are present in epidermis of proboscis, proboscis के एपिडर्मिस में पाया जाता है, of proboscis and anterior part of and anterior parts of collar and anterior part of collar which are sensitive to touch and light, sensitive to touch and light. ठीक है। और सेकेंड पार्ट में लिख, दूसरा जो इसका सेंस ऑर्गन जो होता है उसमें कहते हैं पैरासिल, पैरोरल, पीई या प्रीओरल कह सकते हैं, PREORL, प्रीओरल सिलियरी ऑर्गन, प्रीओरल सिलियरी ऑर्गन, प्रीओरल सिलियरी ऑर्गन लिखिए। विच आर प्रेजेंट vertically at the base of, which are present vertically at the base of proboscis, which are base of proboscis which are chemoreceptor, which are chemoreceptor। तो इसके जो बेसमेंट में जो पाया जाता है नर्व सेल, वह नर्व सेल जो होता है वो जनरली सिलियरी नर्व सेल होता है, जिसका काम जो क्या करता है वो कीमोरिसेप्टर होता है, जो केमिकल सब्सटेंस का एक्टिवेशन मतलब कि केमिकल सब्सटेंस को स्टिमुलेट करता है, इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन जो इसके प्रोबेसिस के और कॉलर के एरिया का जो ये नर्व सेल होते हैं, ये नर्व सेल जो होते हैं वो टच और लाइट सेंसिटिव की प्रोबेसिस को यानी टच और लाइट को सेंसिटिव करता है, मतलब उसे इंफॉर्मेशन देता है कि कहां पे लाइटिंग क्या टच है, किस पार्टिकल्स को आप टच कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पेन को पकड़े तो हमें अगर आंख बंद करके भी अगर हम पेन को पकड़े तो पता चलेगा कि हाँ ये पेन है, तो यह हमारे पास टच सेंसिटिविटी देने का काम करता है। उस तरह से यहां पे इनके भी टच और लाइट सेंसिटिविटी देने की जो एक्टिविटी शो करता है वह काम कहां पे पाया जाता है, प्रोबेसिस के एरिया में और इसके कॉलर के एरिया में। तो ये सारे सिस्टम हो गए आपको किसका, ब्लेनोग्लोसस के नर्वस सिस्टम के बारे में।